अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं फैमिली कुजीन में एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बना रहे हैं एवोकाडो की आइसक्रीम। तो सुन के आपको अजीब लगा होगा कि एवोकाडो की आइसक्रीम भी बनाई जा सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसकी आइसक्रीम भी बनाई जा सकती है और इसे और बहुत सारे मीठे में भी बनाया जा सकता है, यानी कि इससे डेजर्ट भी तैयार किए जा सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इसको टेस्ट किया होगा और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको कभी टेस्ट नहीं किया। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा तल्ख सा होता है, थोड़ा सा तुर्श होता है, यानी कि थोड़ा सा कड़वाहट के साथ इसका जायका होता है। लेकिन आज हम जो इसकी आइसक्रीम बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि हर कोई इसे शौक से खा सके। इसके बहुत ही फायदे होते हैं, ये बहुत ही मुफीद फ्रूट होता है। बहुत सी जगहों पर इसकी सैलेड भी तैयार की जाती है। तो आइए इस रेसिपी को देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इस आइसक्रीम को तैयार करेंगे और बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये रेसिपी बनानी है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद एवोकाडो ले लिए हैं। इन्हें हमने कट लगाकर काट लेना है सेंटर से और इसके अंदर जो मौजूद बीज होता है बड़ा सारा, उसे हमने निकाल लेना है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे एवोकाडो को भी काट लिया है और इसके अंदर से मौजूद बीज भी हमने निकाल लेना है। और ये जो सेंटर में आपको इसके अंदर काला काला दिख रहा है, ये इस बीज का छिलका है। इसे हमने हाथों से ही रिमूव कर लेना है। बहुत ही आराम के साथ ये रिमूव हो जाएगा। अक्सर लोग एवोकाडो को वेट लूज करने के लिए यूज करते हैं, इसकी सैलेड बनाकर इस्तेमाल करते हैं। बीपी के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और शुगर में भी ये बहुत ही मुफीद होता है। तो अब हमने क्या करना है कि इस एवोकाडो को स्पून की मदद से हमने छिलके से अलग करना है और इसे ग्राइंडर जार में डालते जाना है। तो यहाँ पर मैं तमाम गूदे को निकाल लूंगी और ग्राइंडर जार में डालती जाऊंगी। बेसिकली हमने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, इसे हमने पीस लेना है, लेकिन हम इसे बहुत थिक सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दोनों एवोकाडोस को जग में डाल लिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ और ये यहाँ पर हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, बहुत थिक सा। अगर आपको इसे पीसने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए तो आप इसमें ज़रा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इसके सेकंड इंग्रेडिएंट की, तो वो है व्हिपिंग क्रीम, जो कि हम यहाँ पर हाफ कप ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ कप हमने इसमें क्रीम को ऐड किया है। ये मेरे पास पहले से खुला हुआ डब्बा रखा हुआ था जिसमें हाफ कप क्रीम ही बची हुई थी। बहुत ही चिल्ड क्रीम है जिसे हमने फ्रीजर में से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इसको व्हिप करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे व्हिप करते जाएंगे ये थिक होती जाएगी। आप देख सकते हैं ये अपनी क्वांटिटी में भी डबल हो गई है और जब तक इसमें स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते तब तक हम इसको फेंटेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी क्रीम भी तैयार हो गई है। अब जो हमने एवोकाडो का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो सारा मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, जो कि इसका थर्ड इंग्रेडिएंट है। कंडेंस मिल्क मेरा घर का बना हुआ है। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पहले से ही मौजूद है, आप चाहें तो जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये हमारा आइसक्रीम का बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डब्बे में जिसमें हमने इसे जमाना है उसमें ट्रांसफर कर लूंगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है, इतनी ही थिक आपने भी रखनी है। तो आपकी आइसक्रीम भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो अब हम इसे ओवरनाइट तक के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है। अब मैं इसे फ्रीजर से बाहर निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से हमारी ये एवोकाडो की आइसक्रीम जम चुकी है। तो अब मैं आपको इसका स्कूप भी निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्मूथ सी विदाउट क्रिस्टल्स हमारी ये आइसक्रीम बनी है। आप देख सकते हैं करीब से भी। बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी। खाने वाले इसको देखकर पहचान नहीं सकते, जिन्हें बताया ना जाए कि ये एवोकाडो की आइसक्रीम खा रहे हैं। बिल्कुल भी कड़वाहट और बिल्कुल भी तुर्शी का टेस्ट इसमें नहीं है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी ये एवोकाडो की आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं। तो जैसा कि रमज़ान में हम उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे होते हैं तो हमारी सेहत बहुत मुतासिर होती है। तो इसको हमने मेंटेन कैसे रखना है, इसी तरह की सब्जियां, इसी तरह के फ्रूट्स जो कि हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमें इस्तेमाल करते रहने चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और स्मूथ हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है विदाउट एनी क्रिस्टल्स।
और टेस्ट भी इसका निहायत ज़बरदस्त और लाजवाब है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।